सभी मित्रों को नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन में फ्लॉग रजिस्ट्रेशन को किस प्रकार कर सकते हैं। फ्लॉग रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास क्विक सर्विसेज के अंतर्गत फ्लॉग मैनेजमेंट का विकल्प है। इस विकल्प पे हम जाएंगे। फ्लॉग मैनेजमेंट में जाने के बाद हमारे पास फ्लॉग रजिस्ट्रेशन का पहला विकल्प आता है, हम इस पे जाएंगे। फ्लॉग रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद यहाँ हमारे पास दो विकल्प आते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले पशु मालिक को ढूंढना है। अब पशु मालिक को हमने किस तरह अपने एप्लीकेशन में जोड़ा था, हमने या तो उसे पशु मालिक को एक इंडिविजुअल के तौर पे जोड़ा होगा या हमने उसे किसी संस्था, एनजीओ आदि के अंतर्गत जोड़ा होगा। तो हम यहाँ पे उसी तरह का विकल्प इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल चुन लेंगे। अब यहाँ पे पशु मालिक को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने उसके पूर्व किसी जानवर पे टैग किया था, पशु पे टैग लगाया था, तो उस टैग नंबर के माध्यम से भी हम यहाँ पे पशु मालिक की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो जब हमने पशु मालिक को अपने सिस्टम में जोड़ा था तो उसकी आईडी हमें प्राप्त हुई थी, उस आईडी के माध्यम से भी ढूंढ सकते हैं, उसका नाम और मोबाइल नंबर आदि से भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, उसकी टैग आईडी, मुझे मेरे पशु मालिक की आईडी याद है, मैंने उसको डाला और सर्च की बटन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास पशु मालिक की पूर्ण जानकारी एक सूक्ष्म रूप में आ गई। मैंने कहा ये जानकारी सही है, तो मैंने इस जानकारी पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैंने देखा अभी तक इस पशु मालिक के अंतर्गत एक भी फ्लॉग रजिस्टर नहीं है। अब मैं फ्लॉग को जोड़ना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड फ्लॉग के विकल्प पे जाऊँगी। ऐड फ्लॉग के विकल्प पे जाने के बाद फ्लॉग मतलब किसी भी भेड़, बकरी आदि जानवरों का झुंड। तो झुंड में किसी एक जानवर को रैम हम कहते हैं, उस रैम को हम टैग लगाते हैं। तो अगर उस रैम को पहले पूर्व ही टैग लग चुका है, आपने पहले टैग लगा दिया है, तो टैग लगाने के बाद आप उस टैग को स्कैन करके यहाँ पे उसका नंबर, टैग आईडी प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो जैसे मैं टैग लगा रही हूँ और साथ साथ मैं यहाँ पे उसकी जानकारी भी भर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे मैंने टैग नंबर भर दिया। टैग नंबर भरने के बाद मेरे पास दूसरा डेटा एंट्री डेट का विकल्प है। ये वह तारीख है जो बताती कि हमने अपने एप्लीकेशन में किस दिन अपने जानवर को जोड़ा था, इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद टैगिंग डेट, मतलब किस तारीख को उसकी टैगिंग हुई थी। मैंने कहा 25 मई को उसकी टैगिंग हो गई थी, तो मैंने 25 मई तारीख चुनी और यहाँ पे भर दी। अब वह किस तरह की जाति है, मतलब भेड़ है, बकरी है, स्पीशीज़ में जाके हम चुनेंगे। कब शीप है, अब किस तरह की शीप की प्रजाति है वो हम चुनेंगे। मैंने कहा चेन्नई रेड है, मैंने वो चुन ली। अब अगर मैं इसको कोई नाम देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे नाम भर सकती हूँ, नहीं तो मैं इसे खाली भी छोड़ सकती हूँ। अब क्योंकि बात हम भेड़ों के या बकरियों के झुंड की कर रहे हैं, तो झुंड में एक से ज़्यादा जानवर होने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास 0 से 3 माह के कितने जानवर, कितने नर और मादा हैं उस झुंड में, उसको हम यहाँ डालेंगे। अगर हम कहते हैं 0 से 3 माह के बीच में एक भी नर नहीं है तो हम खाली छोड़ देंगे। 2 मादा हैं तो हम फीमेल में 2 डाल देंगे। और 3 माह से ऊपर कितने नर, कितने मादा, हम इस तरह भरेंगे। 3 माह से ऊपर 5 नर हैं और 5 मादा हमने यहाँ भर दी। तो हमारे पास यहाँ पे दिखेगा कि हमने कुल कितने जानवर जोड़े। तो हमने कुल 12 जानवर जोड़े, जिसमें से 0 से 3 माह के 2 थे, 3 से ज़्यादा माह के 5 नर 5 मादा थी। अब यहाँ पे हम उनकी फ़ोटो लेंगे। फ़ोटो या तो हम, अगर वह जानवर हमारे सामने हैं झुंड, तो हम कैमरे से लेंगे, नहीं तो हम गैलरी के विकल्प पे जाएंगे और झुंड की फ़ोटो को यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद हम प्रीव्यू के विकल्प पे जाएंगे, जिससे जो भी जानकारी हमने भरी थी उस जानकारी को हम यहाँ पे देख सकते हैं। सही होने पे हम सबमिट पे जाएंगे, गलत होने पे हम बैक करेंगे और जानकारी में सुधार करके पुनः भर सकते हैं। यहाँ हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो हम उसे अभी वेरीफाई करें। कई बार पशु मालिक कहते हैं हमारे पास अभी फ़ोन नहीं है, या हम अभी OTP ना आने की वजह से हम वेरीफाई नहीं करा सकते हैं, तो हम वेरीफाई लेटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस परिस्थिति में अगर होगा तो हम वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरह हम फ्लॉग को अपने सिस्टम में जोड़ सकते हैं।